डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अगर एक गधे को बराबर की भूख और प्यास लगी हो और उसे घास और पानी के ठीक बीच में खड़ा कर दिया जाए तो वह पहले अपनी भूख मिटाएगा या फिर प्यास बुझाएगा। दर्शन शास्त्रियों का कहना है कि वह दोनों के बीच में फैसला नहीं कर पाएगा, असमंजस में रहेगा कि घास खाऊं या पानी पीऊं और भूख प्यास से मर जाएगा। दर्शन शास्त्रियों में ऐसे गधे को बुरीदन डंकी कहते हैं। जीन बुरीदन 14वीं शताब्दी के फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने व्यापार के विरोधाभास को दिखाने के लिए एक काल्पनिक गधे की चर्चा की थी। उनसे पहले ग्रीक दर्शनशास्त्री अरस्तु ने गधे के बजाय ऐसी स्थिति का वर्णन आदमी के संदर्भ में किया था। उन्होंने वह उदाहरण अपने विरोधियों के उस दावे के जवाब में दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार तो जरूर है पर स्थिर है और इसलिए उस पर हर दिशा से एक सा दबाव रहता है। मनुष्य इन दबावों के बीच में फंसा रहता है, पृथ्वी की वजह से स्थिर रहता है। अरस्तु ने खाऊं या पीऊं के अनिर्णय की बात करके पृथ्वी की स्थिरता की परिकल्पना को खारिज कर दिया था और कहा था कि वह अपनी धुरी पर घूमती है। दर्शन शास्त्र की बात जो भी हो, पर हम अपनी जिंदगी में अक्सर बुरीदन वाले गधे की तरह व्यवहार करते हैं। यह करूं या वह करूं की मोह में फंस जाते हैं। हालांकि काल्पनिक गधे की तरह हम भूख और प्यास से मर तो नहीं जाते, पर कई बार दो एक समान आकर्षण वाले विकल्पों के बीच में ऐसे बंध जाते हैं कि अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। आम जिंदगी से छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। कल मुझसे पूछा गया कि रात के खाने में सब्जी पराठा खाऊंगा या फिर सब्जी रोटी। मुझे पराठा उतना ही पसंद है जितनी की रोटी। दोनों का आकर्षण एक बराबर है। मैं सोच में पड़ गया था। पहले गरम गरम खस्ता पराठे का स्वाद याद आया और फिर करारे घी से चुपड़ी हुई रोटी ने मेरे मुंह में पानी ला दिया। कभी लगता था कि रोटी के लिए हाँ कर दूं, पर हाँ निकलने से पहले ही पराठा याद आ जाता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसका स्वाद रात के खाने में लूं। रसोइया मुझे बड़ी देर तक तकता रहा और फिर चिड़चिड़ा कर बोला, आज कुछ मत खाइए, भूखे सो जाइए। वास्तव में हम विकल्पों की दुनिया में रहते हैं। विकल्प होते हैं, एक विकल्प को त्याग कर दूसरे को चुनना हमारी मुक्त इच्छा को दर्शाता है। मुक्त इच्छा का प्रयोग हम अक्सर तर्क के आधार पर करते हैं। अगर हमारे पास दो नौकरियों की पेशकश है तो हम दोनों के फायदे और नुकसान की तर्कपूर्ण तुलना करते हैं और जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा दिखता है उसको चुन लेते हैं। पर अगर हम हर तरह से दोनों ही प्रस्ताव एक जैसे हो तो हम क्या करेंगे? मेरी रोटी और पराठे के बीच की जहोजहाद तब खत्म हुई जब रसोइया ने बताया कि उसने सब्जी में रसेदार प्याज के आलू बनाए हैं और साथ में भिंडी की सूखी सब्जी। नई जानकारी मिलते ही मैंने तपाक से अपना फैसला सुना दिया था। पराठा बना दीजिए। जुबान पर चढ़ा आलू, भिंडी और पराठे का रुचिकर स्वाद रोटी पर हावी हो गया था। स्वाद फैसला लेने का संदर्भ बन गया था। मेरी स्वतंत्रता इच्छा
पराठे के पक्ष में थी। कोई दूसरा होता तो उसकी इच्छा शायद रोटी होती, और कोई तीसरा जिसको दोनों का स्वाद नहीं पता है वह विकल्पों के बीच में उलझा रहता और किसी से पूछकर उसकी राय के अनुसार एक चीज को चुनता या फिर सिक्का उछल कर फैसला करता। तर्क संबंध और स्मरण की सीमाएं हैं। इनका प्रयोग जरूरी तो है, पर इनके आगे सिक्का उछालना ही काम आता है। क्रिकेट को ही ले लीजिए। दो टीम हैं, पहले कौन बल्लेबाजी करेगा इसका फैसला किस तर्क पर हो सकता है? मैदान कैसा है के तर्क पर, या मौसम के, या फिर किस टीम ने अब तक कितने रन बनाए? दोनों तरफ के खिलाड़ी आपस में बहुत से यह तर्क भी दे सकते हैं कि उनके लिए बल्लेबाजी करना क्यों आवश्यक है, पर खेल फौरन शुरू करने के लिए सिक्का उछालना सबसे अच्छा विकल्प है। सुनिश्चितता तुरंत समाप्त हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो हर पल हम अपनी मुक्त इच्छा का प्रयोग सिक्के की स्वतंत्रता के बल पर करते हैं। हमारे 95% फैसले सहज ज्ञान या सहज बोध के आधार पर होते हैं। कुछ ही फैसले होते हैं जिन पर हम गहराई से सोचते हैं और वे तर्कसंगत हो जाते हैं। बाकी में संदर्भ, स्मरण और सहज बोध होता है। ऐसे सहज फैसले हमारे जीवन की दिशा और दशा पर निर्धारित करते हैं। यह हमारी मुक्त इच्छा का साक्ष्य है। सिक्के की चित और पट हमारी जिंदगी का नक्शा बना देती है। मनुष्य हो या गधा, वह विकल्पों के बीच में एक बार तो आ सकता है, पर विकल्प उसको इतना नहीं बांध सकते हैं कि कसमकस में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसके होने के बहुत पहले वह एक बेतरतीब फैसला लेगा, और अगर वह घास का विकल्प चुनता है तो पानी से दूर होता जाएगा और घास के पास पहुंच जाएगा। खाने के बाद पानी की तरफ लौटने का विकल्प वह नए तरीके से चुनेगा। वास्तव में फैसले मोह से बचने के लिए सहज बोध का तर्क है। यह बात व्यक्ति और समाज दोनों पर एक तरह से लागू होती है। व्यक्तियों से सामाजिक समूह बनता है, और जब बहुत सारे लोग एक से फैसले करने लगते हैं तो वे समाज की दिशा तय करते हैं। साधारण संदर्भ और बोध सार्वजनिक ज्ञान बन जाता है और बेअक्ली नए सिक्के की तरह चल निकलती है। मशहूर शायर इकबाल ने जरूर कहा है, गुजर जा अकल से आगे की ए नूर चरागाह ए राह है। मंजिल नहीं है, पर मंजिल कौन सी होगी और उस तक कैसे पहुंचा जाएगा का निर्धारण करने के लिए चरागाह ए राह रखना जरूरी है। गधा घास और पानी के बीच फैसला करके एक तरफ अपनी जान बचा तो सकता है, पर दूसरी ओर ज्यादा खा पी कर बीमार पड़ सकता है। कितना खाना है का फैसला न कर पाने की वजह से उसकी जान पर बन आ सकती है। गधे के लिए भी विवेक जरूरी है। स्टॉप।